श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमन्ते नमः। श्री श्याम देवाय नमः। आदिशक्ति पार्वती पतये नमः। आजा कीर्तन प्रारंभ करता हूँ, सुनो मेरे भगवान, सुनो मेरे भगवान, सुनो मेरे भगवान, सुनो मेरे भगवान, सुनो मेरे भगवान। असंध में विराजियो, मैं धरूं तिहारो ध्यान बाबा, मैं धरूं तिहारो बाबा, मैं धरूं तिहारो ध्यान, मैं धरूं तिहारो ध्यान, मैं धरूं तिहारो ध्यान, मैं धरूं तिहारो ध्यान। आइए हरियाणा की पावन धरती से आज्ञा लें, इस आसमान से आज्ञा लें, इस बहती हुई हवा से आज्ञा लें, क्योंकि इस समय जो हवा असंध में बह रही है वही हवा खाटू श्याम जी में बह रही है। क्या पता जो ताली यहाँ बजाए वो हवा में बह के खाटू चली जाए, जो आवाज यहाँ लगाए वो वहां चली जाए, जो दोनों हाथ यहाँ उठाए वो वहां नजर आ जाए। तो उठा के दोनों हाथ बुला लो एक बार प्रेम से, आवो जी आवो, आवो जी आवो, आवो आवो जी आवो, आवो जी आवो, आवो जी आवो बाबा जी, आवो जी आवो, 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 आवो जी आवो। मैं इस देश की प्रमुख शक्ति पीठों को आवाज देने जा रहा हूं, सिद्ध पीठों का आह्वान असंध में करने जा रहा हूं। भारत में जहां जहां मैं गया हूं, जहां जहां मैंने दर्शन किए हैं, उन देवियों को असंध बुलाने जा रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं, गिनती करना मैंने कितने नाम लिए। या देवी सर्वभूतेषु मां मनसा देवी रूपेण संस्थिता, मां चंडी देवी रूपेण संस्थिता, मां कालका देवी रूपेण संस्थिता, मां नैना देवी रूपेण संस्थिता, मां ज्वाला देवी रूपेण संस्थिता, मां चिंतापूर्णी रूपेण संस्थिता, मेरी मां बगला मुखी रूपेण संस्थिता, मां कांगड़े वाली रूपेण संस्थिता, चामुंडा रानी रूपेण संस्थिता, मेरी मां जम्मू वाली रूपेण संस्थिता, मेरी मां वैष्णो देवी रूपेण संस्थिता, मां बाला सुंदरी रूपेण, हरियाणा बनभोरी देवी रूपेण संस्थिता, पहाड़ी माता रूपेण संस्थिता, बिसाऊ माता रूपेण संस्थिता, गुड़गावा वाली रूपेण संस्थिता, मेरी मां दक्षर वाली रूपेण
माँ बेरी माता रूपेण, दिल्ली माँ झंडे वाली रूपेण, कात्यानी रानी रूपेण, मेरी माँ कालका मैया रूपेण, कलकत्ता काली मैया रूपेण, आसाम कामाख्या माई रूपेण, मुंबई माँ मुंबा देवी रूपेण, राजस्थान जीण माता रूपेण, माँ झुंझुनू वाली रूपेण, मेरी माँ करणी माता रूपेण, मेरी माँ कैला देवी रूपेण, MP दतिया माई रूपेण, मेरी माँ धूमामती रूपेण, पीताम्बर माता रूपेण, यूपी माँ विंध्यवासिनी रूपेण, पंजाब पटियाले वाली रूपेण, मेरी माँ धरती माता रूपेण, मेरी माँ भारत माता रूपेण, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। कितने नाम लिए मैंने, इशारा करके बता सकता कोई? 34, 31, 30, 33, ऐसे करके बता दो। चलो 36, 37वां नाम लेंगे गौ माता का, जिसका दूध हमारे पूर्वजों ने पिया, हमने पिया, आने वाली पीढ़ी भी निश्चिंत है। और इस देश के अंदर अभी भी जिस गाय को हम मां कहते हैं, बहुत सारी औरंगजेब की औलादें बची हुई है जो गौ माता की हत्या करती है। ऐसे लोगों को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी जो गौ हत्या का पाप करते हैं। आओ असंध वालों, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का वचन ले। दोनों हाथ उठा के गौ मां के लिए ताली बजा के कहना, हे मां मुझे तेरी जरूरत है, हे मां मुझे तेरी जरूरत है, हे मां मुझे तेरी जरूरत है। जो पीछे खड़े हैं बैठ जाइए, ये बाउंसर जो खड़े हैं इनको बिठाइए भैया, यही ड्यूटी है अपनी। बैठिए, आपके पीछे भी बहुत सही है, कैमरामैन में बैठो भैया, तुम भी बैठ जाओ, तुम्हारे चक्कर में वो खड़े हैं। मैं कैमरे में आऊं ना आऊं फर्क नहीं पड़ता, उनको नजर आना चाहिए। नीचे हो जाओ और नीचे हो जाओ, नहीं ढा के पीछे ले आओ सारे, इनको नजर आना चाहिए। 100 रुपए का तेल फूक के आ रहे सारे के सारे, हमने के बेरा कहे। हमारे देश में, हमारे घरों में गऊ घर के अंदर थी, कुत्ता घर के बाहर था। ऐसा पैसा कमाया हमने कि कुत्ता घर के अंदर आ गया, गऊ घर के बाहर हो गई। लेकिन चिंता मत करो प्रेमियों, परिवर्तन अगर हमने किया है तो सही भी हम ही कर सकते हैं। चिंता मत करो, गऊ माता की कृपा होगी, एक दिन हर घर में फिर से गऊ बंदी होगी। ताली बजे जरा प्रेम से गऊ के लिए। हे माँ मुझे तेरी जरूरत है, 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 हे माँ मुझे तेरी जरूरत है। कब डालोगी मेरे घर डेरा, कब डालोगी मेरे घर डेरा, तेरे बिन दिल नहीं लगता मेरा, मुझे तेरी जरूरत है, हे माँ मुझे तेरी लाइनर जरूरत है। भोले बाबा के भगत आएंगे यहाँ पे, आवाज नहीं आई, बम्बा ना 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 ना, बम्बा बम्बा। अभी अभी शिवरात्रि गई है, सच बताना भांग किस किस ने पी शिवरात्रि पे? वाह भाई साहब। अच्छा क्यों पी, क्यों पी? प्रसाद है, उसके बगल में धतूरा भी था, वो क्यों नहीं पिया? आंख भी था, पत्ता मसल के पी जाते। माई बाप, मेरा निवेदन, भोले बाबा के नाम पे नशा करना बंद करो। भोले बाबा भांग नहीं पीते साहब, भोले बाबा के भांग का लेप लगाया जाता है। जब विष पिया गला गर्म हो गया, हमारी गलती नहीं है, गाने वालों ने गाया। नीलकंठ पे चढ़ के पी गयो एक बाल्टी भांग, घोड़ा न्यू मटके और घोड़ा न्यू मटके।
भोलेनाथ मटकते नहीं है, तांडव करते हैं। और जिस दिन तांडव किया पाकिस्तान सबसे पहले हट जाएगा। भोलेनाथ कोई ऐसे वैसे देवता नहीं है, देवों के देव महादेव। तो आगे से नहीं पियोगे ना? नहीं। ताली बजाओ भैया के लिए, क्या बात है। यही असंत की खासियत है, मान जाते हैं। ताली बजे, जोरदार ताली बजे असंत के लिए। और कोई ऐसी, मेरी माइयों से भी निवेदन, काली माता के शराब चढ़ाओ, भैरव के शराब चढ़ाओ। सनातन धर्म में किसी ग्रंथ में, किसी भी हमारी किसी भी धार्मिक पुस्तक में कहीं नहीं लिखा कि हमारे सनातन धर्म में कोई देवी देवता नशे करते हैं। सनातन धर्म खुद एक नशा है, कोई करने लग जाए तो उतरता नहीं है साहब। दोनों हाथ उठा के गाना मिलके, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ताली नहीं बजानी, दोनों हाथ उठा के डमरू मारा गाना, ओम नमः शिवाय बोलो, इष्ट देव कुल देवता बालाजी महाराज, बालाजी महाराज, मेरे बालाजी महाराज, मेरे बालाजी महाराज, मेरे बालाजी। यहाँ अगर 2 महीने का बच्चा बैठा है और 90 साल का बुजुर्ग बैठा है, अगर सनातनी है तो 4 शक्तियां विरासत में मिली है। पहली शक्ति कुल देवता, शर्मा बनेगा, वर्मा बनेगा, गुप्ता बनेगा, राणा बनेगा, क्या बनेगा, ये कुल देवता निर्धारित करते हैं। दूसरी शक्ति इष्ट देवता, नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, दिल्ली रहेगा, लंदन रहेगा, क्या करेगा, ये इष्ट देवता निर्धारित करते हैं। तीसरी शक्ति कुल देवी, बेटा देना है या बेटी देनी है, देना भी है क्या नहीं देना, या कब देना है, ये हमारी शेरा वाली माई तय करती है। कोई डॉक्टर कहता हो कि तुम्हारे औलाद नहीं हो सकती, उस डॉक्टर को पूछना क्या वो बनभोरी वाली, क्या वो बेरी वाली, क्या वो गुड़गावा वाली चाहे तो क्या औलाद नहीं हो सकती? डॉक्टर भी रिपोर्ट फाड़ के फेंक देगा, बोला वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। प्रेमियों, किसी मंदिर में हॉस्पिटल नहीं होता, लेकिन कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसके अंदर मंदिर नहीं होता साहब। क्योंकि डॉक्टर को भी पता है जहां मैं फेल हो जाऊंगा वहां फाइल साइन हो गई तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। चौथी शक्ति सबसे बड़ी पित्तर जी महाराज, मेरे 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 पितरों को मानते हो? कौन कौन मानता है? शोर मचा के बताओ एक बार, कौन कौन मानता है? सच बताना, दिल पे हाथ रख के कीर्तन में बैठे हो। परदादा के दादा का नाम कौन कौन जानता है? मात्र 5%। समझो माई बाप, 5वीं पीढ़ी आपका नाम भूल जाए, आपको अच्छा लगेगा? बताओ, क्या उन्हें अच्छा लगता होगा? लेकिन असंध वालों, किसी सियाने के पास चले जाना, मेरा काम नहीं बनता, 2 मिनट में बता देगा क्यों नहीं। ओहो हो, थारे तो भाई पितर दोष लग रहा। उसको पूछना, दादा मेरा, परदादा मेरा, सेवा मैंने करी, चिट्ठी तुझे लिखता है नाराज बैठा है। प्रेमियों, हमारा कोई पितर नाराज नहीं होता। हमारे अगर पूर्वज ही हमसे नाराज होंगे तो हम जाएंगे कहां साहब। और आज असंध में तो जितने प्रेमी आए हैं, वादा और दावा दोनों करता हूं कि आपका 50% पितृदोष माफ हो चुका है। जोर से पूछो कैसे? अरे मैं वो नहीं हूं गोलगप्पे खाओ कृपा बरसेगी, मैं लॉजिकली बात करता हूं। जोर से पूछो कैसे? एक बार और पूछो कैसे? असंध एक है कि 2 है? स्वर्ग एक है कि 2 है? इस समय मेरे पितर भी वहां बैठे और आपके पितर भी वहां बैठे, आपस में क्या बात कर रहे होंगे? भैया आज तो संध में मजा आ गया, मेरे आला पोता भी श्याम बाबा का भगत है और तेरे आला पोता भी श्याम बाबा का भगत है। तो वो राजी हो रहे होंगे कि नाराज हो रहे होंगे? और सोच के देखो, जिस रमेश ने 50,000 लिए और क्रिश्चियन बन गया,
बन गया रैम, उसका दादा रो रहा होगा कि हंस रहा होगा?